अस्सलाम वालेकुम। अपडेट्स पाकिस्तान के साथ मैं हूँ माहिर शेख और आज हमारे साथ मौजूद हैं सदीक जान। सदीक से कुछ बातें जो कि आप अक्सर उनके प्रोग्राम में उन्हें देखते हैं कि कुछ ना कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस जो उन्होंने अचानक की और हम भी मजबूर हो गए उनसे बात करने के लिए। तो हमने कहा क्यों ना आज हम सदीक के पास जाएं और उनसे कुछ बातें करें। अस्सलाम वालेकुम सदीक। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने टाइम वेलकम। दिया। सबसे पहले तो मुझे जो आपसे बड़ी हैरत हुई ना एक चीज़ पे कि हमें आप तक आने में हम मजबूर हुए, वो ये थी कि आप कहीं पे भी हमने नहीं देखा आज तक आपने मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट किया हो। अब जब मार्च और धरना करीब आता जा रहा है, तो जब आप मौलाना को पसंद नहीं कर रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप मौलाना के फेवर में आ गए? देखें, एक तो यह है कि हम तो किसी जमात की शख्सियात को पसंद नापसंद नहीं होता, उनका जो एजेंडा होता है उसको हम कह सकते हैं ये ठीक है या गलत है, उसके हम ऊपर अपना जो भी राय होती है वो दे सकते हैं। मौलाना साहब की शख्सियत से कोई मसला नहीं है। बात तो यह है कि उनका जो एजेंडा है जिसको वो लेके आ रहे हैं। आपने कहा कि मैं अचानक उनकी हमायत में आ गया हूँ। मैं एक चीज़ पे मौलाना की हमायत में बिल्कुल आ गया हूँ, और वो ये मामला है कि कैप्टन सफदर दामाद आला उन्होंने ये कहा है कि मौलाना फजल रहमान और हम 27 तारीख को जब रवाना होंगे तो उसके बाद 27 के बाद हमने LOC क्रॉस करना है, जाके कश्मीर की जो माएँ बहनें बेटियां हैं उनको आज़ाद कराना है कर्फ्यू से, इंडियन फ़ौज के तसल्लुत से उनको आज़ाद कराना है। और उन्होंने ये कहा है कि जो माएँ बहनें बेटियां हैं कश्मीर की उनको खुशखबरी सुना दें, और उन्होंने कहा कि बस 27 तक इंतज़ार कर लें। इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया, लेकिन हम आप कश्मीर को आज़ाद कराएंगे और हम वहाँ पर जाएंगे। मैंने इस चीज़ पे कहा, मैंने कहा वेल डन, गुड जॉब, बिल्कुल आप करें, ज़बरदस्त, बेस्ट ऑफ लक, और इस पे हमारी मुकम्मल सपोर्ट है। क्योंकि हम भी यही कह रहे थे कि अगर मौलाना को मसला ये है कि इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया है, तो फिर हम कश्मीर की जंग लड़ेंगे, तो फिर कश्मीर की जंग लड़ के LOC पे जाके लड़े ना, कश्मीर में जाके लड़ें। और ये कहते हैं कि हम 15 लाख लोग लेके आ रहे हैं, बल्कि एक प्रोग्राम में वो जो PJ मीर साहब का प्रोग्राम है उसमें इनके कौन से थे मुफ्ती, उन्होंने लिख के दिया है बाकायदा PJ मीर साहब को कि हम 15 लाख लोग, मौलाना तारुमान ने, मौलाना फजल रहमान के भाई ने, कि हम 15 लाख लोग लेके आएंगे। और जब उन्होंने साइन कर दिया, उन्होंने कहा 15 लाख मैंने लिख के दिया, हम तो 25 लाख लेके आएंगे, 20-25 लाख। अब आप देखें, इंडियन फौजी हैं टोटल 9 लाख, ये कितने हैं? 15 लाख। उधर से ये भी कह रहे हैं कैप्टन सफदर साहब के सहाबा जब 313 थे, कुफार हजारों थे, तो कई गुना ज्यादा थे, तो जो मुजाहिदीन थे, जो मुसलमान थे, जो सहाबा थे, ईमान वाले थे, वो उन पे हावी आ गए थे और उन्होंने उनको शिकस्त दे दी थी, और खुद को कह रहे हैं कि हम जिहाद के लिए जा रहे हैं, जिहाद फर्ज हो चुका है, ये कैप्टन सफदर साहब कह रहे हैं। तो मौलाना और हम मिल के और LOC क्रॉस करेंगे। मैंने कहा अगर ये कश्मीर की तरफ जाते हैं, एक तो आपको और हमें भी जो हमारे लिए बेहतर होगा कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब LOC क्रॉस कर जाते हैं, और जिहाद बिल्कुल मुसलमानों का ईमान है जिहाद पे। और क्योंकि देखें, जिहाद के हवाले से कॉन्सेप्ट ये है जिसको हम सब मानते हैं, वो ये है कि स्टेट के पास इख्तियार होता है, रियासत ऐलान करती है जिहाद का, और फिर सबको जिहाद के लिए निकलना होता है। लेकिन यहाँ पे मौलाना रियासत को तो मान ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं तो जारी हुकूमत है, ये तो नाजायज हुकूमत है। तो अब वो कहते हैं कि हम हक पे, हम सच पे, यानी मौलाना फजल रहमान साहब, और उन्होंने अब ये कहा है और कैप्टन सफदर ने कि जिहाद फर्ज हो चुका है। तो अब बिल्कुल LOC क्रॉस करें, जाके शहीद हों। सबसे पहले मौलाना फजल रहमान साहब हों, साथ मौलाना तारुमान साहब हों, उनके बेटे हों। हम ये दुआ करेंगे कि शहीद ना हो, चलें गाजी बन के आ जाएं। वैसे शहादत बड़ा मकाम और मर्तबा है, लेकिन चलो गाजी बन के आ जाएं, लेकिन कम से कम जिहाद जाके करें। और इनके साथ होना किस किस को चाहिए? एहसन इकबाल साहब को, ख्वाजा आसिफ साहब को, गुल बुखारी साहिबा को, मारवी सरमत हो, क्योंकि वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो उनका वो शायद जिहाद पे ईमान उनका वो नहीं होगा, लेकिन चले एज ए पाकिस्तानी, चलो वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, कश्मीरियों की उमंगों में पूरे उतरने के लिए वो भी साथ हो लें तो बेहतर है। अंसार अब्बासी साहब हों, हामिद मीर साहब हों, मुजीबुर रहमान शामी साहब हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों, और कैप्टन सफदर साहब तो बिल्कुल आगे आगे होने चाहिए, मरियम औरंगजेब साहब हों, और ये सारे दानियाल अजीज़ साहब हों, तलाल चौधरी साहब हों, निहाल हाशमी साहब हों, मंसूर अली खान साहब हों, और सलीम साफ़ी साहब हों, ये सब लोग होने चाहिए आगे आगे। पीछे इनके कारकुनान होने चाहिए, इनके सपोर्टर्स होने चाहिए, इनके हामी होने चाहिए। बिल्कुल ये LOC क्रॉस करें, ये जिहाद करें वहाँ पे जाके। जो शहीद होंगे तो हम उनको सल्यूट करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, और जो गाजी बन के आएंगे तो मैं और आप भी, आपको भी मैं दावत दूंगा, आप भी हमारे साथ आएँ, तो हम लोग जाके और उन गाजियों का इस्तकबाल करेंगे। तो ये सबसे अच्छा इनका एक एजेंडा है। इनके पूरी जो इनकी मुहिम है, जो इनके नारे हैं, जो इनके दावे हैं, उनमें से एक चीज जो मुझे पसंद आई है ना, वो इनका कश्मीर में जाके जो कैप्टन सफदर साहब ने कहा है कि हम जिहाद करेंगे 27 के बाद जाके
ये मुझे बहुत पसंद आया है, इस पर मैंने सपोर्ट का ऐलान किया है। बल्कि मैंने कहा है कि जब ये जा रहे होंगे LOC की तरफ, जब ये क्रॉस करने जा रहे होंगे, जब ये जिहाद के लिए जा रहे होंगे, तो मैंने ये ऐलान किया है कि मैं इंशाल्लाह फाइनेंशियल सपोर्ट भी करूँगा। और बल्कि मेरा वो मोबाइल उधर दूसरे ऑफिस में पड़ा हुआ है, तो वो मोबाइल अच्छे वाला है, वो मुझे मेरे मामू ने गिफ्ट किया है, तो वो मैं शायद वो बेच के और उसका भी पैसे इनको दे दूंगा, उस शर्त पे कि ये LOC क्रॉस करेंगे। और साथ ही क्योंकि मेरा ओवरसीज पाकिस्तान के साथ बहुत इंटरेक्शन रहता है, सोशल मीडिया पे उनकी मोहब्बत है, देखते हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि जब ये जाने लगे जिहाद पे तो इनको बिल्कुल पैसे दें। इससे बड़ा पाकिस्तान के लिए क्या फायदा है कि ये सारे अगर वहां पे जाके और जिहाद करते हैं, LOC क्रॉस कर जाते हैं, पाकिस्तान में देखिए अब पाकिस्तान में हम वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, आपने कैप्टन सफदर पे बड़ा फोकस किया है, बार बार आप कैप्टन सफदर की बात करें। कैप्टन सफदर हमें थोड़े दिन तक बड़ी शायद सुर्खियों में, हेडलाइंस में बहुत ज्यादा नजर आते, अचानक से कहीं गायब हो गए, कहाँ चले गए कैप्टन सफदर? कैप्टन सफदर साहब, एक तो उनको खुद एहसास होना चाहिए कि जब वो खुद JIT में जाके उन्होंने कहा था कि मुझे ससुराल ने 1500 रियाल पे रखा हुआ है, तो जो ससुराल के खर्चे पे धमाल चल रहा हो, तो आपको भी पता है कि उसकी कितनी इज्जत वक़्त होती है, सोसाइटी में क्या उसको कहते हैं। तो लेकिन हम वो नहीं कहते, उन्होंने खुद कहा कि 1500 रियाल पे मुझे ससुराल ने रखा हुआ था। एक तो पहले मैं उनके ऊपर बात करने से पहले हुसैन नवाज साहब से ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि आग की तरह फैला दो इस वीडियो को, सदका जारी है। जैसे वो हम पढ़ते नहीं है कि इसको इतनी कॉपियाँ करा के तकसीम करो तो सवाब मिलेगा, तो उन्होंने कहा है इस वीडियो को रीट्वीट करो, फैला दो हर जगह। मैंने वो वीडियो देखी, एक तो वो मेरी आंखों में आंसू आते आते रह गए, इतनी दुखी वो वीडियो थी। लेकिन फिर मुझे इस बात पे अफसोस भी हुआ कि उसमें कैप्टन सफदर साहब की वीडियो नहीं थी जो वो गिरफ्तार हुए थे, बाकी सब की वीडियोस थी। तो मैंने फिर ट्वीट किया, मैंने कहा जी आप हमेशा से, आप जब भी नून लीग में कुर्बानी की बात करते हैं, कैप्टन सफदर साहब की कुर्बानी को कभी एक्नॉलेज नहीं किया जाता। और दूसरा मैंने कहा कि फिर मैंने हैशटैग भी लगाया कि कैप्टन सफदर को इज्जत दो। असल जो बात है वो यह है कि कैप्टन सफदर साहब को एक तो अपनी अहमियत, हैसियत, वक़्त, उसका एहसास होना चाहिए, पता होना चाहिए कि उनकी अहमियत कितनी है क्या पार्टी में। तो वो बहुत बढ़ चढ़ के आगे आ रहे थे। वो फिर ऐसे होता है कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, मोटरवे पे लिखा हुआ होता है। तो दूसरा ये है कि पार्टी के अंदर बड़े तफज़ात थे। पार्टी के अंदर लोगों ने कहा कि ये क्या बदतमीज़ी है, अजीबोगरीब पागलों वाली हरकत, ये अल्फाज थे उनके। उन्होंने कहा ये पागलों वाली हरकतें करने लग जाता है, हमें एम्बेरस करवाता है, होगा नवाज शरीफ का दामाद, लेकिन इसको भी एहसास होना चाहिए कि किस तरह की हरकतें कर रहा है, बेवकूफ़ आदमी। इस तरह के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए गए पार्टी में, और कहा गया कि इसे शट अप कर दो, इसे चुप करो। पार्टी की जानिब से अब ये कहा गया, नवाज शरीफ साहब ने खुद अपने दामाद को डिसऑन कर दिया, ये कहकर कि पार्टी पॉलिसी आइंदा शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल या मरियम औरंगजेब, ये तीन जो हैं ये पार्टी पॉलिसी देंगे, इसके अलावा कोई पार्टी पॉलिसी नहीं देगा। तो एक तो उनको पार्टी की तरफ से शट अप कॉल दे दी गई है, दूसरा मीडिया को कह दिया गया कि उसको सीरियस ना लिया करें, ये बेवकूफ़ आदमी है, ठीक है। ये कुछ इनके अपने रहनुमाओं के, मीडिया के लोगों को है कि यार इसको ना दिखाया करें, हमारे लिए एम्बेरसिंग सिचुएशन है, ये क्या बंदा है, अजीब बंदा है ये, वो सारा कुछ। और तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहुत आगे निकल गए थे, तो उनको अब कहा गया कि धीरज महाराज, धीरज, जरा आराम से। अच्छा, जहाँ हम ये सारी बातें करें, वहाँ पे आपको पता है कि कुछ मेहमान भी पाकिस्तान में आए हुए हैं, रॉयल फैमिली के हवाले से बात करते हैं। शहजादा और शहजादी जब पाकिस्तान आए इस्लामाबाद में, तो आपने देखा कि इस्लामाबाद आते हैं तो सड़कें बंद होती हैं। इस्लामाबाद क्यों बंद हो जाता है हर सिचुएशन में? लाहौर के तो बंद, अच्छा वैसे आगे मौलाना का धरना आएगा तो बंद। ये मतलब एक लॉकडाउन की सिचुएशन, ये बेचारे इस्लामाबाद को और हमारे पूरे पाकिस्तानियों को क्यों सहनी पड़ती है? कब तक हमें इस सिचुएशन में रखेंगे कि हर चीज़ बंद, सड़कें बंद, सब बंद? देखें, उसमें मसला ये है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा है, बहुत शदीद शिकार रहा है। 70,000 हमने जाने कुर्बान किए हैं, हमारे फौजी जवान शहीद हुए, हमारे पुलिस एहलकार शहीद हुए, हमारे सिविलियन शहीद हुए, हमारे मासूम लोग शहीद हुए। अब जब देखें पाकिस्तान का इमेज क्या बना, बहुत नेगेटिव इमेज बना। पाकिस्तान को बम धमाकों, दहशतगर्दी, इनसे मंसूब कर दिया गया, और इसके लिए इंडिया ने बड़ी कोशिश की, काबिश की, अरबों डॉलर खर्च किए। अब पाकिस्तान को अपने उस इमेज को मतलब उसको ख़त्म करना है, अपने अच्छे इमेज को दिखाना है। उस अच्छे इमेज के लिए हमें फिर कुर्बानियाँ, पहले हम अगर जाने कुर्बान कर रहे थे, हम मासूम लोग अपने शहीद करवा रहे थे, हम हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्त अहबाब, जानने वाले, हमारे फौजी, वो लोग शहीद हो रहे थे, हम अगर वो दुख सह रहे थे, तो अब हमें उस सब सिचुएशन से निकलने के लिए ये तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, आपको, मुझे, हमारे पाकिस्तानियों को, कि हम थोड़ा सा ये चीज़ें बर्दाश्त कर लें। देखें, वो रॉयल फैमिली जो आई, यकीन करें एज ए पाकिस्तानी मैं बड़ी अल्लाह से दुआएं करता रहा। मैंने कहा या अल्लाह इनका ये पूरा विजिट खैर खैरियत से हो जाए। क्यों? जो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? जो इंडियंस हैं, जो भारत है, जो रॉ है, जो हमारे दुश्मन हैं, वो
इस तरह के मौके पे उनकी सबसे ज़्यादा कोशिश और काविश होती है कि इस तरह की जो एक ऐसा विजिट हो रहा था, पूरी दुनिया का मीडिया उसको देख रहा था, उसको कवरेज दे रहा था, अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई मिसहैप हो जाता तो पूरे पाकिस्तान का जो इमेज तबाह और बर्बाद होना था, अगले 10 साल आपको लगते हैं उस इमेज को दोबारा बहाल करने में। आप श्रीलंकन टीम आई, आपने सिक्योरिटी दी, आपने लाहौर बंद किया, आपकी मजबूरी है, आपका इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो रही है। देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट जब बहाल होती है ना आपके मुल्क के अंदर, आपको शायद लोगों को अंदाजा नहीं है कितने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आती है, एडवर्टाइजमेंट आती है, आपकी एक्टिविटी होती है, आपके मुल्क के अंदर एक लोगों को थोड़ी सी एंटरटेनमेंट मिलती है। आपके ये जो शाही फैमिली आई है, एक मैसेज पूरी दुनिया में गया कि यार पाकिस्तान अब पुरअमन मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, कि यार शाही जोड़ा अगर वहां पे गया है तो वो कुछ सोच समझ के गया होगा ना, यहाँ पे कोई अपने इदारों से रिपोर्ट लेकर गया होगा ना। तो अब टूरिज्म के लिए लोग आएंगे, स्याह आएंगे और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी। जब भी कोई सियाहत के लिए पाकिस्तान आता है तो एक बात ध्यान में रखें, वो पाकिस्तान जब आता है यहाँ पे आके वो पैसे खर्च करता है, वो यहाँ पे आके गाड़ियां हायर करते हैं, वो यहाँ आके होटल्स बुक कराते हैं, वो यहाँ पे आके खाने पीने की चीजें लेते हैं, बाहर से वो पैसा लेके आते हैं, यहाँ पे खर्च करके चले जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी था। मैंने आपको ये जैसे कहा है कि ये मुल्क हमारा अपना है, इस मुल्क ये मुल्क मुश्किल से निकल रहा है, तो उस मुश्किल से निकलते हुए हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। हमें ये तकलीफ़ें, ये चीज़ें बर्दाश्त करनी होंगी। क्या हो गया है, मैं खुद उस दिन मैंने समी इब्राहिम साहब के प्रोग्राम में जाना था, मैं 7:15 निकला हूँ, 15 मिनट का सफ़र था और पौने 2 घंटों में मैं पहुँचा। प्रोग्राम में भी फ़ोन पे मैंने प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की, तो पौने 2 घंटे लगे, 15 मिनट का सफ़र, लेकिन कोई मसला नहीं है। अगर पाकिस्तान का ऐसे इमेज बेहतर हो रहा है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इससे आएगी, पाकिस्तान में इसमें बाहर से लोग आएंगे, तो क्या हमें फिर इसमें कोई मज़ायका है? तो हम पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान हमारा है, हमारा घर है। इस घर को मुश्किलात से निकालने के लिए अगर हमें थोड़ी सी मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है तो मेरा ख्याल है कि हमें इस पर तहम्मुल बर्दाश्त से इस चीज़ को झेलना चाहिए और ये दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान एज सुन एज पॉसिबल जो है वो इन सारी चीज़ों से निकल आए और यहाँ पर अमन आ जाए, कभी फिर ये सड़कें बंद ना करनी पड़े। आमीन। अच्छा, 1 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ, आखिरी सवाल पूछना क्योंकि 10 से बहुत ऊपर। अच्छा ठीक है, बस ऐसे करें कि अब 10 से ऊपर चला गया, 10 से ऊपर चला गया, जहाँ पे आमीन आपने कहा ना वहीं पे हम कट कर देंगे, वहीं पे कट कर दें।